हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। यहेजकेल 37 1 से 14 वचन हम पढ़ेंगे। हल्लो हल्लो। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या यह हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर का स्तुति हो परमेश्वर के वचन के लिए। ओ क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। ओ परमेश्वर पूरी दुनिया से, ओ दुनिया के लोगों से बहुत प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर ने बड़ी योजना से ये दुनिया को बनाया और इंसान को बनाया। ओ ये पृथ्वी के हर एक इंसान के ऊपर ओ परमेश्वर ने उसका सांस फूका है, उसका आत्मा, उसका जीवन फूका है। ओ परमेश्वर इतना प्यार करता है कि परमेश्वर ने उसके प्रतिरूप में, उसकी योजना से, बड़ी इच्छा से, और परमेश्वर ने उसके हाथों से इंसान को बनाया। वो परमेश्वर नहीं देख सकता, जैसे माँ बाप नहीं देख सकते अपने बच्चों को वो बीमारी में, भूखेपन में, वो प्रॉब्लम में, इंसल्ट में, शेम में, खालीपन में, पाप में, बुरी आदतों में, बुरे फ्रेंड में, वो संगत में नहीं देख सकते, उनके नाश में। वो वैसा हमारा स्वर्गीय पिता है। वो कहता है यशा 49 में वो कहता है 49 में, जन्म देने वाली माँ अपने बच्चे को भूल सकती है क्या? वो बोलता है एक बार वो माँ भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता जिसने अपने हाथों से तुम्हें बनाया है, उसके प्यार से, योजना से, प्रतिरूप से बनाया और उसका जीवन, उसका सांस, उसका आत्मा दिया है, वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। वो कहता है मैंने तो मेरे हाथों में तुम्हें गूंद कर रखा है। वो नित्य हमें निहारता है। हाँ, आज तक इतने आंधी तूफान आके गए, इतना एक्सीडेंट इंसिडेंट्स आके गया, इतना हम पाप में, बुरी नशे में, शैतान के चुंगल में, शैतान के सत्ताधिकार राज्य में शैतान ने इतना कार्य किया। ओ लेकिन परमेश्वर ने आज तक हमको मरने नहीं दिया, हमारे घराने को मरने, फैमिली को मरने नहीं दिया। ये दिक्कत है परमेश्वर का बड़ी कृपा, बड़ा सामर्थ, पर बड़ा योजना, बड़ा प्यार, परमेश्वर का नजर, दृष्टि हमारे ऊपर है। और ये वचन आपके पास आए, ये परमेश्वर वचन के द्वारा बात करते हैं, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आज परमेश्वर कहता है यिर्मयाह 29 में 11 वचन से 14 वचन तक परमेश्वर कहता है, आज तेरे लिए मेरे मन में, मेरे विचारों में, मेरी कल्पनाओं में बड़ी योजना है। वो तेरे हित की है, अहित की नहीं है। वो तेरे अच्छाई के लिए, बुराई के लिए नहीं है। आज परमेश्वर कहता है ये दुनिया में, ये दुनिया के लोगों में, दुनिया की चीजों में ओ तू विश्वास मत रख, वो तुझे फंसाएगी। पहले से आज तक तुझे बहुत फंसाया है। आज तूने बहुत प्यार किया तो ऑनेस्टी था तेरा हृदय, लेकिन लोगों ने बहुत फंसाया है। आज परमेश्वर कहते हैं ये जग, ये संसार तुझे फंसाएगा, लेकिन ये संसार का बनाने वाला खुदा जिसका नाम यीशु मसीह है, उसका वचन, उसका पवित्र आत्मा, वो पिता स्वर्गीय तुझे कभी नहीं फंसाएगा। आप बोलते हो, कहते हैं दुनिया के पास नहीं है, किसी पीपल के पास नहीं है, फिर वो तेरा फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो, रिलेटिव्स मेंबर हो, या चर्च मेंबर हो, या कोई भी भाई बहन हो, या कोई भी इंसान हो, आज बॉस हो, अथॉरिटी पीपल हो, आज परमेश्वर कहते हैं जिस परमेश्वर ने आज तक तुझे जिंदा रखा है, इतना आंधी तूफान आने के बाद में भी तुझे मरने नहीं दिया, आज वो परमेश्वर ने उसके हाथों से, प्यार से, कृपा से, योजना से, प्रतिरूप में बनाया। आज वो कहता है बड़ी योजना है। जैसा ये स्वर्ग पृथ्वी से ऊंचा है ना, वैसा परमेश्वर बोलता है मेरे पास तेरे लिए बड़ी योजना है। आज जो भी तू देख रहा है ना, ये सिचुएशन वो रियल नहीं है, वो तेरा लाइफ नहीं है। तुझे लगता है, तू सोचता है, तू परमेश्वर से मांगता है क्या यही मेरा लाइफ है क्या, इसमें मैं एंड हो जाने वाला क्या, यही मेरा अंजाम है क्या, क्या ये मेरा लाइफ? तू परमेश्वर से सवाल पूछता है। आज परमेश्वर तुझे आंसर देता है ये तेरा लाइफ नहीं है, ये शैतान ने लाया है, ये तेरा गलती ने लाया है, ये लोगों की गलती ने लाया है, ये तेरा चॉइस से, डिसीजन से लाया है। आज ये वचन के द्वारा आज परमेश्वर आया है। इसलिए यहेजकेल 37 पहला वचन में लिखा है यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, हाँ, और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर
बाहर ले गया। आज यहोवा की शक्ति तुझ पर आई है। आज यहोवा का हाथ तेरे ऊपर आए। आज यहोवा का वचन तेरे ऊपर आए। आज यहोवा की दृष्टि तेरे ऊपर आए। आज यहोवा की कृपा तेरे ऊपर आए। आज यहोवा का प्यार तेरे ऊपर आए। आज यीशु मसीह तेरे ऊपर आए। आज परमेश्वर का बड़ा ब्लेसिंग, बड़ी योजना जो आज तक तूने नहीं देखा है, नहीं सुना है, नहीं महसूस किया है, एक्सपीरियंस लिया है, नहीं तेरे परमेश्वर कहता है 1 कुरिन्थियों 2 में 9वें वचन में, वो जो आंखों से देखा नहीं, कानों से सुना नहीं, जो मनुष्य के चित्त में भी चढ़ा नहीं, वो परमेश्वर से प्यार करने वालों के लिए परमेश्वर ने सिद्ध किया है। आज वो बातें तेरे लिए सिद्ध किया है। आज परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की बड़ी योजना आज मेरे भाई तेरे ऊपर आ रहा है, मेरी बहन तेरे ऊपर आ रहा है। आज तेरे घर के ऊपर, तेरे जीवन के ऊपर, सब कुछ के ऊपर आ रहा है। आज जो भी तू ये देख रही है, देख रहा है ना, ये रियल परिस्थिति नहीं है। मेरा रियल परमेश्वर आज सब तेरी परिस्थिति और रियल चेंज करेगा, रियल चेंज करेगा, रियल चेंज करेगा। आज तक तुझे लोगों ने सिर्फ प्रॉमिस किया है, लेकिन कभी फुलफिलमेंट नहीं होगा है, कभी पूरा नहीं होगा है। आज मेरा परमेश्वर जो भी वचन में प्रॉमिस करता है ना, आकाश पृथ्वी टल जाती है, उसका वचन सदा सर्वकाल टिकता है। आज वो पूरा करने वाला है। आज यहोवा की शक्ति तुझ पर आई है। वहां पर लिखा, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। हाँ, परमेश्वर का आत्मा समवा। आज परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्यार किया, उसका इकलौता बेटा यीशु मसीह हमको दिया। आज यीशु मसीह आया हमारे पापों के लिए, शापों के लिए क्रूस पर वो मर गया और वो तीसरे दिन जी उठा और आज भी वो पिता के दाहिने हाथ, राइट हैंड में बैठकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। वो उसने जान दे के हुए भी, उसका बदन देते हुए भी, उसका बहुमूल्य वो लहू देकर भी आज वो हमारे लिए, हमको आशीष मिले, ब्लेसिंग मिले, इसलिए वो शाप बन गया। वो हमको आरोग्य मिले, उसका बदन तोड़ा गया। वो हमको खुदा के पिता के करीब जाने के लिए, हमारा और खुदा का रिश्ता जो हमारे पापों की वजह से, गलती की वजह से, वो रॉन्ग डिसीजन की वजह से टूट चुका था, आज यीशु खुदा से दूर हो गया और तुम्हारे और मेरे जैसा इंसान बना, ताकि हम इंसान खुदा के पास वापस रीसबमिट कर सके, वापस खुदा से जुड़ सके, वापस वो सारा ब्लेसिंग जो यीशु मसीह में अब्राहम का, वो हम सबको मिले। पूरी तरह से छुटकारा, पूरी तरह से ब्लेसिंग, पूरी तरह से आरोग्य, पूरी तरह से विजय, पूरी तरह से सक्सेस वो हमको देने आ रहा है। पूरी तरह से साल्वेशन, बचाने हमको आ रहा है। पूरी तरह से, ओ पूरी तरह से, पूरी तरह से। आज तक तूने पूरी तरह से नहीं देखे ना, आज पूरी तरह से खुदा तुझे आशीषित करेगा। आज इसलिए यीशु मसीह आया। आज पिता स्वर्ग में, यीशु उसके दाहिने हाथ बैठकर हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। आज पिता हमसे प्यार करता है, यीशु हमसे प्यार करता है। वो बोलता है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसका पवित्र आत्मा, पिता का आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा, वो पवित्र आत्मा तो हमारे में अंदर रहने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए उसने हमको दिया है। आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। और जकरिया 4 अध्याय 4-6 में वो कहता है, सेनाओं का यहोवा कहता है, बल से नहीं, पराक्रम से नहीं, मेरी आत्मा के द्वारा। हाँ मेरे भाई, मेरे बहन, आज कौन सा भी सिचुएशन हो, कौन सी भी परिस्थिति हो, कौन सा भी क्वेश्चन मार्क, डार्कनेस, दरवाजे बंद है, कोई हेल्प करने के लिए दुनिया में एक भी इंसान नहीं है। आज पवित्र आत्मा, खुदा का आत्मा, यीशु का आत्मा, पिता का आत्मा आज तुझे हेल्प करेगा। आज उसकी शक्ति, उसका कृपा दृष्टि तेरे ऊपर आए और उसके पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। और वो जकरिया 4:7 में बोलता है, हे ग्रेट माउंटेन, तू क्या है महान पर्वत, तू जरुब्बाबेल के सामने गिर जाएगा। आज जो भी तू महान पर्वत देख रहा है, जो बिग क्वेश्चन देख रहा है, बिग डिफिकल्टीज देख रहा है, बिग टेंशन देख रहा है, बिग बीमारी देख रहा है, बड़ी समस्या है, बड़े कर्जा, बड़ा बीमारी, बड़ा शैतान, बड़ा पाप, बड़ा बंधन, बड़ा आंसू, बड़ी तूफान, बड़ा आंधी, सब बड़े टेंशन देख रहा है, आज यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा के द्वारा, खुदा के वचन के द्वारा, पिता के, आज तेरे सामने गिर जाएगा। आज जो भी सिचुएशन तू देख रही है, देख रहा है, वो नहीं रहेगी। परमेश्वर का शक्ति, उसका आत्मा आ रहा है और वो परिस्थिति निकाल रहा है, नहीं रहेगी। ये प्रॉमिस दे रहा है खुदा का सेवक, और खुदा के नाम से और खुदा के वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा ये प्रॉमिस दे रहा है। आज जो भी सिचुएशन तू देख रहा है, जो भी
भी तू देख रही है वो गिर जाएगी। परमेश्वर विल्डरनेस में भी वो वे क्रिएट करने वाला परमेश्वर है, वो जंगल में भी रास्ता निर्माण बनाने वाला परमेश्वर। आज सब जंगल है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, नहीं सूझ रहा है। आज वस्तु भजन संहिता 142 में दाऊद बोलता है, मैं कौन से वे से जाऊं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तेरा शरण लेता हूं, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं, मेरा मन तेरे सामने में उंडेलता हूं, क्योंकि मेरा सुनने वाला तू है, तू मेरा मार्ग है। मुझे नहीं पता कौन से मार्ग से जाओ, दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन यीशु मसीह तू मेरा खुद मार्ग है। आज यीशु मसीह तेरा मार्ग है। ये आकाश के नीचे, ये पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे एक ही मार्ग है, एक ही नाम दिया है, उद्धार, बचाने के लिए, आरोग्य देने के लिए, सब कुछ वो साल्वेशन, तारण, उसमें सब कुछ आता है, सब ब्लेसिंग है। सिर्फ क्षमा नहीं है, स्वर्ग जाने सब है उसमें, सब विक्ट्री, सक्सेस, हेल्प, चंगाई, वो पवित्रता, सब कुछ है। वो खुदा पवित्र आत्मा, उसका प्रेजेंस है उसमें। आज वो तुझे वो ब्लेस करने वाला है, वो उसका पवित्र आत्मा आ गया है। आज वो कहता है, पवित्र आत्मा मुझ में समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हालेलुया। परमेश्वर का शक्ति, वो बोलता है, मुझ पर आया, उसका आत्मा मुझ में समवा कर बाहर ले गया। आज ना परमेश्वर का शक्ति तुझ पर आए, अनुग्रह तुझ पर आए, कृपा तुझ पर आए, दृष्टि तुझ पर आए, प्यार तुझ पर, ब्लेसिंग तुझ पर आए, उसका सामर्थ पवित्र आत्मा आए। हाँ, पवित्र आत्मा युगानुग तेरे साथ रहने के लिए आए। ये तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, आज वो तेरे साथ रहता है। आज 1 जॉन 4:4 में लिखा है, जो संसार में ना, उससे बढ़कर तेरे अंदर है, पवित्र आत्मा है, खुदा का आत्मा है। वो जिस खुदा के आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए से तीसरे दिन जी उठा ना उसके शरीर को, वही खुदा का आत्मा है। तेरी सब मरे हुआ शरीर, सब परिस्थितियों जिंदा करेगा। आज डर मत, परमेश्वर कहता है। आज कोई नहीं है तुझे सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए। आज तेरा बनाने वाला, जिस हाथों ने उसे बनाए, वो जो प्यार से बनाए, उसके योजना प्रतिरूप से बनाए, वो क्रिएटर, वो निर्माण करने वाला, बनाने वाला परमेश्वर आज तेरे साथ है। वो बोलता है, डर मत। वो कहता है, डर मत। आज परमेश्वर का शक्ति तुझ पर आया है, उसका आत्मा तुझ में दिया है परमेश्वर। क्यों? ताकि वो मरने के लिए, तुझे डरने के लिए नहीं, भाग जाने के लिए नहीं। परमेश्वर कहता है, हियाव बान, वो खंबीर हो। परमेश्वर कहता है यहोशू 1 अध्याय में, डर मत, तू तेरे सामने कोई भी नहीं टिकेगा, डर मत। आज परमेश्वर तुझे प्रॉमिस करता है यहोशू 1 अध्याय के अनुसार, डर मत, तेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। जैसा मूसा के साथ में था, वैसा मैं तेरे साथ रहेगा। आज डर मत, कोई भी, एक भी परिस्थिति, एक भी शत्रु, एक भी विचक्राफ्ट, एक भी शैतान, एक भी पाप, कुछ भी नहीं टिकेगा। बीमारी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, शत्रु, बहुत सारे शत्रु आज तेरे सामने, एक भी नहीं टिकेगा। आज तू रो रही है, तू रो रहा है, तू डर रहा है, आज एक भी शत्रु नहीं टिकेगा। सिर्फ डर मत, परमेश्वर कहता है, डर मत। आज परमेश्वर की शक्ति तुझ पर हुआ है, अनुग्रह, कृपा, दृष्टि तुझ पर हुआ है, उसका पवित्र आत्मा उसने तुझ पर दिया है, और वो पवित्र आत्मा आज तुझे वहां पर लेके जा रहा है। यहाँ लिखा है, वो तराई के बीच में मुझे खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हाँ, तराई में, वो वैली नीचे लेके गया। वो आज परमेश्वर तुझे वहां पर लेके जा रहा है। आज वहां पर परमेश्वर, उसका वचन, उसका पवित्र आत्मा, उसका हाथ तुझे लेके जा रहा है। आज जो आज तक नहीं होगा है, जो परिस्थिति में तूने विजय नहीं मिला है, जो बीमारी में तूने विजय नहीं मिला है, आरोग्य नहीं मिला है, जो फाइनेंस कर्जा में तूने विजय नहीं मिला है, और तूने जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं मिला है, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह वो धनवान होते हुए भी वो दरिद्र बन गया ताकि उसकी दरिद्रता से हम धनवान हो गए, और रिच होते हुए भी वो पुअर बन गया ताकि उसकी पॉवर्टी से हम रिच हो जाए। और उसका ब्लेसिंग वो रिच बनाता है। प्रोवर्ब्स 10:22 में लिखा है, वो सॉरो ऐड नहीं करता है। आज वो प्रभु तुझे, उसका आत्मा, उसका शक्ति, उसका सामर्थ तुझ पर आए। आज तुझे वो एरिया में लेके जाएगा जिधर तू डरता था, भागता था, और जिधर तो वो विक्ट्री नहीं मिला था, तो पाप हो, नशा हो, या फाइनेंशियल हो, या रिलेशन का हो, बच्चों का, माता पिता का, पति पत्नी का, भाई बहन का, या कुछ भी हो, आज काम को, ऑफिस का, या नेबर का, रिलेटिव्स का, या मिनिस्ट्री का, आज जो भी लॉर्ड ने तुझे गिफ्ट दिया है वो यूज करने का, जो भी तू डरता था, आज तक तूने विक्ट्री नहीं मिला है। लॉर्ड बोलता है 91 साम्स
साम्स में ओ परमेश्वर कहते हैं तू सांप और बिच्छू के ऊपर, ओ तू नाक के ऊपर तू विक्ट्री मिलेगा, पैर दे के तू चलेगा, तू लायन के ऊपर, सबके ऊपर, स्कॉर्पियन के ऊपर भी तू विक्ट्री पैर दे के चलेगा, परमेश्वर कहता है। आज यहोशू 1:5 में तेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। आज परमेश्वर तुझे वो एरिया में विक्ट्री देना चाहता है। आज तेरे बच्चों में, पति पत्नी में, माता पिता, भाई बहन में आज तक तूने बहुत इच्छा रखा, कोशिश किया, नहीं होगा, लेकिन आज बल से नहीं, पराक्रम से नहीं, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हो जाएगा, उसके वचन के द्वारा हो जाएगा, उसके अनुग्रह के द्वारा, शक्ति के द्वारा। वो यल शदाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे साथ है और उसका टाइम आ गया है। उसका राइट, गॉड का टाइम इज द बेस्ट टाइम, उसका राइट टाइम, गॉड का टाइम बेस्ट टाइम रहता है। आज उसका टाइम आ गया है। इक्लेसियास उपदेशक की बुक में लिखा है, लॉर्ड उसके राइट टाइम में जो भी करता है ना वो ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत करता है। आज परमेश्वर का टाइम आ गया है। आज परमेश्वर का टाइम आ गया है। आज परमेश्वर का टाइम आ गया है। तू बोलता इतना साल हो गया, मैंने आज सुबह मैंने प्रार्थना किया, विनती किया, आज तक को सिचुएशन चेंज नहीं हो गया। मेरे बच्चों का, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन का, मेरा खुद का काम का, बिजनेस का, मिनिस्ट्री का, चर्च का, आज तक नहीं हो गया, आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। आज तक अब्राहम 75 इयर्स का था, परमेश्वर ने उसको कॉलिंग किया, बुलाया और वो चला। आज और 99 इयर्स का हो गया, उसको बच्चा नहीं था, 24, लेकिन लॉर्ड ने उसको विजिट किया और बोला नेक्स्ट ईयर तुझे बच्चा हो जाएगा। और जब अब्राहम 100 इयर्स का होगा, और लॉर्ड ने उसका वचन पूरा किया और उसको आइजैक दिया, उसको हंसाया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। लॉर्ड का टाइम आ गया। आज वो तेरा टाइम आ गया। कितने सालों से नहीं हो गया, आज बहुत सालों से नहीं हो गया, लॉर्ड दिखा रहा है मुझे, बहुत सालों से लॉर्ड कहते हैं नहीं हो गया। आज तेरा टाइम आ गया। आज लॉर्ड ने तेरा नाम लेके तुझे बुलाया। आज ये वचन तेरे पास आया है। ओ लॉर्ड का शक्ति तेरे ऊपर आया, प्रभु का सामर्थ तेरे ऊपर आया, प्रभु का आत्मा तेरे ऊपर आया। और प्रभु तुझे वो तराई के बीच में लेके जा रहा है जहां पर हड्डियां ही हड्डियां, और वे बहुत सुखी थी, वो बहुत सुखी थी, बहुत सुखी। इम्पॉसिबल, अभी कोई कुछ ना, अभी तूने उम्मीद छोड़ दिया, होप छोड़ दिया है। आज तुझे लगता है कोई मेरे बच्चों को ठीक नहीं कर सकता, कोई मेरे माता पिता को, भाई बहनों को, पति पत्नी को ठीक नहीं कर सकता, कोई मेरे पर्सनल खुद के लाइफ को, मेरे स्वभाव को, मेरे कैरेक्टर को, मेरे नेचर को, मेरे पैसे के काम, बिजनेस, चर्च, मिनिस्ट्री, जो भी कुछ हो, खेती बड़ी या परिस्थिति, सिचुएशन, कोई नहीं कर सकता। बहुत सुखी हो गई है, बहुत सुखी। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। हाँ, मनुष्य के साथ, इंसान के साथ इम्पॉसिबल है, असंभव है, लेकिन यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर पिता के साथ और परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ, यीशु के लहू के साथ, यीशु के वचन के साथ, कृपा के साथ सब कुछ संभव है। आज वही बहुत सुखी हड्डी थी, आज वो इम्पॉसिबल, असंभव को संभव करने जा रहा है। वो विश्वास रखेगा तू महिमा देखेगा, विश्वास रखेगी यीशु मसीह के ऊपर तू महिमा देखेगी। आगे लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या यह हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। हाँ, परमेश्वर का शक्ति उस पर आया, परमेश्वर का आत्मा उसमें समा कर तराई के बीच में उसे खड़ा किया। वहां पर हड्डियां ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी हड्डियां थी। और परमेश्वर उससे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या यह हड्डियां जी सकती है? उसने कहा, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। हाँ, परमेश्वर बिना कारण, ओ बिना रीजन के कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करते हो बिना रीजन का। परमेश्वर का आत्मा उसमें ऐसा नहीं आया। आज परमेश्वर का अनुग्रह, शक्ति ऐसा नहीं आया। परमेश्वर ने उसे तराई के बीच में ऐसा ही नहीं लेके गया जहां पर हड्डियां ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। और परमेश्वर इसलिए लेके गया कि इसलिए परमेश्वर ने पूछा, क्या यह हड्डियां जीवित हो सकती है? वो कहता है, प्रभु तुझे ठाऊक, तुझे मालूम है, क्योंकि गुड़ रहस्य मिस्ट्री तेरी है परमेश्वर। हमें तो नहीं समझता कल का दिन क्या आने वाला है, लेकिन लॉर्ड तू हजारों पीढ़ी का भी तुझे मालूम है। तू अल्फा और ओमेगा है, ओ तो आदि और अंत है, तू स्टार्ट और एंड है, तुझे सब कुछ मालूम है। आज लॉर्ड का आत्मा उसमें आया, शक्ति उसमें आया, तराई में लेके गया, तराई के बीच में जिधर हड्डियां और बहुत सूखी थी। और लॉर्ड कहता है, क्या ये जीवित हो सकते हैं? हाँ, आज ये वचन तेरे ऊपर आए ना, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का शक्ति तेरे ऊपर आए, दृष्टि, कृपा दृष्टि तेरे ऊपर आए। परमेश्वर आज बोलता है, वो सिचुएशन वो जो बहुत सूखी है, हड्डियां जीवित हो सकती है क्या? तेरे मम्मी डैडी, पति पत्नी, भाई बहन या चर्च, मिनिस्ट्री, काम, बिजनेस, तेरा सब परिस्थिति अच्छा हो सकता है?
आज जितने बहुत साल हो गए शादी के लिए, आज 18-20 साल हो गए, बच्चा नहीं है, क्या ये जीवित हो सकती है? लॉर्ड दे सकता है। आज बहुत साल हो गए, पैसा नहीं है, सिर्फ कर्जा कर्जा कर्जा, खुद का घर नहीं है, कार नहीं है, बाइक नहीं है, कुछ नहीं है, और शादी नहीं हो गए, इतने साल हो गए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब अकाल है, सब खालीपन है, वो कुछ भी नहीं है, ऑनर नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, नीचे नीचे जा रहा है, शेम है, अपमान है, निंदा है, कुछ भी नहीं है। आज लॉर्ड तुझसे कहता है, क्या ये हड्डियां, यीशु की हड्डियां जीवित हो सकती है? वो कहता है, हे यहोवा तुझे तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, यीशु की हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। तब उसने, यहोवा ने कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, यीशु की हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। आज परमेश्वर का अनुग्रह, दृष्टि, सामर्थ, आत्मा तुझे आया ना, और वो तुझे सुखी हड्डियों में लेके जा रहा है, दिखा रहा है ना सिचुएशन, वो खुद कहता है उसका टाइम आ गया, वो ठीक करना चाहता है। ओ हाँ मेरे भाई मेरी बहन, उसका टाइम आ गया है। आज तलक नहीं हो गया ना, जिस रीजन लिए तू रुका है ना, रीजन के लिए होने वाला है। आज परमेश्वर कहते हैं, वो सुखी हड्डियों से कह, भविष्यवाणी करके कह, हे सुखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। सुख की हड्डियां, वो परिस्थिति तुझसे बातें करने मत दे। वो सुख की हड्डियां, वो परिस्थिति, वो टेंशन, वो बीमारी, वो कर्जा, वो जो भी दिख रहा है, वो रिलेशन, वो व्यक्ति, वो पर्सन, वो नाता, वो तुझसे परिस्थिति तुझसे मत करने दे। वो मत करने दे सुख की हड्डियों। परमेश्वर ने, यहोवा ने बोला, क्या ये जीवित हो सकती है? जब वो कहते हे यहोवा तुझे ही मालूम, तो यहोवा बोलते वो सुख की हड्डियों को भविष्यवाणी कर कि ये सुख की हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। वो परिस्थिति को यहोवा का वचन सुना। ये बाइबल का वचन है ना, रोज पढ़, ये पढ़ेगा ना तो सक्सेस हो जाएगा। ये यूहन्ना 15वें अध्याय में यीशु कहते हैं, अगर तुम वचन में रहोगे और वचन तुम में रहोगे ना, तो तुम फल लाओगे और बहुत फल लाओगे। और क्योंकि बगैर मेरे वचन के, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरे वचन तुम सुनोगे, वचन में रहोगे ना, तुम जो भी मांगोगा तुम्हें मिलेगा। आज परमेश्वर कहते हैं, वो सुख की हड्डियों को बोल, यहोवा का वचन सुनो। आज परिस्थिति तुझसे बातें मत करने दे। आज शैतान चाहता है ये परिस्थिति को तू देख और नाश हो तेरा। तू ये परिस्थिति को देख और तू टेंशन ले, तेरा हार्ट बीट बढ़े, बीपी बढ़े, शुगर बढ़े, किडनी फेल हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, ब्लॉकेज हो जाए, बहुत सारा बीमारी आ जाए। हाँ, ये टेंशन से बीमारी आता है, लेकिन परमेश्वर का वचन भेजकर परमेश्वर आरोग्य देने वाला, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन आरोग्य लाता है। प्रोवर्ब्स 4 और 20-22 वचन में लिखा है। वो नीति वचन 4 अध्याय 20 से 22 वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन पूरे बॉडी को आरोग्य देता है। वो परमेश्वर का वचन, जब पीटर और उसका जो फ्रेंड थे, पूरी रात भर उन्होंने परिश्रम किया, एक भी फिश मछली नहीं पकड़ा, लेकिन जब यीशु आए ना, और यीशु ने उससे बोला, जा गहरे जल में तू जाला डाल। वो बोला, प्रभु हमने रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, फिर भी तू बोलता है ना, तेरा वचन हम सुनकर वो जाला डालते हैं। और यीशु का सुना ना उसने, वो सुख की हड्डियां थी, रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं होगा, लेकिन जो परमेश्वर का वचन सुना ना, इतनी मछली आई, इतनी मछली आई, इतनी मछली आई कि उनका जाला फाटने लगा, उनका नाव बुड़ने लगी। उन्होंने फ्रेंड को भी बोला, और उनके फ्रेंड का भी नावे होड़ी बुड़ने लगी। आज परमेश्वर इतना देना चाहता है ना, तुझे जगह नहीं पूरेगी। अच्छा, दबा दबा कर, हिला हिला करो, तुझे देना चाहता है। तेरा कप ओवरफ्लो होने देना चाहता है, तेरा प्याला उमड़ कर भरेगा। वो इतना देगा ना, उसने अब्राहम को बोला, वो आकाश के तारागण के जैसा तू गिन नहीं सकेगा, ये समुद्र की रेती के जैसा तू गिन नहीं सकेगा। वो परमेश्वर का टाइम आ गया है। आज परमेश्वर कहता है, जो भी सिचुएशन, जो भी क्वेश्चन मार्क, जो भी टेंशन, कोई भी हो, लाजर मरकर 4 दिन हो गया, यूहन्ना 11 में ओ यीशु वहां पर आया। हाँ, ये वचन तेरे पास आया, यहोवा की शक्ति तेरे ऊपर आया, यहोवा का आत्मा तुझ में आया है, और ये वचन तुझ में आया है, तू ये सुन रहा है ना। आज परमेश्वर कहते हैं, मेरा टाइम आ गया। जो आज तक पीड़ा नहीं हो गया ना, वो आज जो होने वाला है। लाजर मर चुका, 4 दिन हो गया, उसको दफना सब हो गया, फिर यीशु आया, और यीशु बोला, ये बीमारी, जब लाजर बीमार था, उसको मैसेज दिया, मिला, उसको मैसेज भी मिला, फिर भी वो आए नहीं। वो बोला, ये बीमारी मरने के लिए नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए। आज ये तेरी परिस्थिति है ना, इम्पॉसिबल है, तुझे लगता है इम्पॉसिबल है,
पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, सब ट्राई किया, नहीं हो गया। आज परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की शक्ति तुझ पर आई है ना। आज वो बोलता है ये तेरी इम्पॉसिबल ये परिस्थिति, ये सुख, ये हड्डियां है ना, ये मरने के लिए नहीं है, इसलिए आज तक तू मरा नहीं। मेरी कृपा ने, यीशु के नाम में, यीशु के लहू में, आज परमेश्वर को तू जानता भी नहीं था, फिर भी उसने जिंदा रखा है। क्यों? ये परिस्थिति मरने के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए। आज यीशु मसीह आए उसका वचन लेके। वो बोला मार्था को तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और वो बोले अभी दुर्गंधी आती रहेगी क्योंकि उसको मरकर 4 दिन हो गए, सब दफना है उसको। फिर भी यीशु बोला वो लाजर को बाहर आ। उसने वचन सुना और वो लाजर ने वचन सुना जो यीशु के मुंह से निकला, और मरा हुआ लाजर बाहर आया। उसको बाहर निकलने के लिए कोई नहीं था। वो सी लेवल के 9 फीट उसका अंदर वो कब्र था, और वो उसके हाथ पैर, उसका बॉडी सर से पांव तक पट्टियों से बांधा था, और उसको कोई हेल्प करने को नहीं था। आज भी तुझे कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। आज डर मत, परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर आया है, परमेश्वर का शक्ति तेरे ऊपर आया है, आज परमेश्वर की दृष्टि तेरे ऊपर आया है। आज तू चुना हुआ है। आज ग्रेट प्लान, पर्पस, मकसद, योजना है तेरे लिए। आज जैसा स्वर्ग पृथ्वी से ऊंचा है वैसी योजना है। आज इतना तुझे ब्लेस करने जा रहा है, शक्ति सामर्थ देने जा रहा है आज परमेश्वर का वचन। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। वो सूखी हड्डियां तुझे बातें मत करने दे, वो प्रॉब्लम तुझे बातें करने मत दे, वो टेंशन मत देने दे, वो तेरा बीपी, शुगर, हार्ट बीट वो बढ़ने मत दे, वो सिचुएशन तेरे ऊपर हावी मत होने दे, राज्य करने मत दे। ये वचन है ना, यहोवा का वचन पढ़, जिस वचन को मरे हुए लाजर को 4 दिन के बाद जिंदा किया। आज जिस वचन के थ्रू पीटर ने सुना ना, वो जाला टूटने लगा, नावें बुड़ने लगी, उसके और उसके फ्रेंड का भी इतना परमेश्वर ने दिया। आज अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर वचन सुना ना, और आकाश के तारागण के जैसा, समुद्र के रेती के जैसा अनकाउंटेबल अमर्यादित ब्लेसिंग उसको मिला। आज वो तेरी बात है। परमेश्वर कहता है कौन सा भी, आज हो ना अब्राहम और सारा पूरे बूढ़े हो चुके थे, सब रिपोर्ट बोलता सूखी हड्डी, सूखी हड्डी, सूखी हड्डी। ओ लेकिन परमेश्वर का आत्मा, और जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए से जिंदा किया, आज परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अनुग्रह, दृष्टि, परमेश्वर का टाइम आ गया ना, वो अब्राहम और सारा का भी रिपोर्ट चेंज हो गया। और आइसैक मतलब लाफ्टर, लॉर्ड ने उनको हंसाया। आज लॉर्ड तुझे हंसाने वाला है। आज तेरा बहुत रोई है, तू रोया है, सब रोना, दुख, निंदा, अपमान, आज पॉवर्टी, सब श्राप, सब कस, पाप, आज करनी, जादू टोना मंत्र, तो सब शैतान का बंधन, शैतान के लोग, शैतान की पीड़ा, ओ जो भी दुष्ट आत्मा बांध कर रखा है तुझे, तेरे घर को, आज यीशु मसीह छुटकारा दे रहा है। आज यीशु बोल रहा है वचन को देख, ओ सूखी हड्डियों को बोल यहोवा का वचन सुनो। ओ सूखी हड्डी तुझसे बातें मत करने दे, इसलिए बीमारी आ जाएगी, टेंशन आ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ेगा वो टेंशन से, बीपी शुगर बढ़ेगा। लॉर्ड का वचन वो सूखी हड्डियों से बोल। इसलिए वचन वचन वचन, जैसा यहोशू को लॉर्ड ने बोला, इसलिए परमेश्वर ने यहोशू को बोला मेरा वचन तेरे साथ रहने दे। वचन को रात दिन मनन कर, वो छोड़ के दाएं ना राइट मुड़ना, ना दाएं ना बाएं मुड़ना। ये वचन से ही तू प्रभावशाली हो जाएगा, सक्सेस मिलेगा। और इसलिए यहोशू इतना वचन से प्यार किया भरा, लॉर्ड के प्रेजेंस में रहने का ना, मूसा प्रेयर करके मंदिर छोड़ के वो जाने का, टेंट छोड़ के जाने का, मंडप, निवास मंडप छोड़ के, फिर भी यहोशू वहां पर बैठे रहने का। इतना वचन से, पवित्र आत्मा से, लॉर्ड के प्रेजेंस से भरा ना। और यहोशू को वचन का सामर्थ मालूम था। उस सूर्य को भी उसने रुकाया बैटल के लिए, और एक दिन वो पूरा रुक गया, वो विन होने तक। आज परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। आज इसलिए ना लॉर्ड बोलते हो सूखी हड्डियां तुझसे बातें मत करने दे, वचन को सुनाओ सूखी हड्डियों को।